जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े काट पड़ जाए। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। संत कवि रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से प्रेम की बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है और प्रेम को धागे की उपमा देकर बड़े ही सरल शब्दों में जन साधारण को सहज सरल और सटीक तरीके से समझाया है कि प्रेम एक धागे के समान है। जिस प्रकार धागे को टूटने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता या धागे के टूटने पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता और जोड़ा जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी अर्थात गठान पड़ जाएगी, उसी प्रकार प्रेम एक बार टूटने पर या एक बार टूटने के बाद वो जुड़ नहीं पड़ता और जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए मनुष्य को या हमें प्रेम सोच समझकर करना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिश्तों में खटास ना आ जाए, क्योंकि एक बार खटास आ गई या मन मुटाव हो गया या मतभेद हो गया या मन भेद हो गया तो फिर वो वापस रिश्ता वैसा नहीं रहता। आपने पति पत्नी के बारे में सुना होगा। पति पत्नी के प्रेम के बीच में एक बार जब खटास आ जाती है, मन मुटाव हो जाता है, मन भेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता और वो धागा टूट जाता है। तो जब वो धागा जुड़ता है तो उसमें गठान पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, जिससे वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। इसी प्रकार आप देख सकते हैं संतान के साथ भी अगर पुत्र या पुत्री माता या पिता के साथ एक बार रिश्ता अगर खराब हो जाए या एक बार मनमुटाव हो जाए या खटास आ जाए रिश्ते में तो फिर वो रिश्ता वैसा नहीं रहता। इसी प्रकार मित्र भी है। अगर आपका कोई मित्र या आप किसी मित्र से खफा हो गए तो फिर वो भले ही आपकी दोस्ती वापस हो जाए या आप वापस से मित्र बन जाए, पर वो एक थोड़ा सा दायरा या कह सकते थोड़ी सी दरार रह जाएगी। जो पहले दोस्ती में बात थी, मित्रता में बात थी, वो बात फिर नहीं रहेगी। वो खटास हल्की सी या कह सकते मतभेद और मनभेद हल्का सा रहेगा, क्योंकि आपके रिश्तों में दरार आ गई और वो दरार कभी भर नहीं पाती। यही तो रहीम जी ने कहा है कि जो धागा एक बार टूट जाएगा वो वापस नहीं जुड़ेगा और जुड़ेगा तो गठान पड़ जाएगी, मतलब वो दरार रह जाएगी, वो गांठ रह जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ईश्वर के साथ। अगर आपका ईश्वर के साथ भी एक बार मनमुटाव हो गया या खटास आ गई तो फिर ईश्वर के साथ भी आपका मन नहीं लगेगा। आप ईश्वर में भी मतभेद करेंगे या ईश्वर के साथ भी मतभेद करेंगे तो हमें ईश्वर के साथ तो कभी नहीं करना चाहिए। वो धागा तो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो धागा अगर टूट गया तो गठान लग भी जाए, पर ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान तो भगवान है, उनके साथ ये नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर हमें ईश्वर के साथ या ईश्वर के लिए ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और ये जो पति पत्नी है, मित्र है, संतान है, इनमें सबसे बड़ी बात है कि अगर रिश्तों में दरार आ रही है, खटास आ रही है, मन मुटाव हो रहा है, मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह या कारण आपकी वाणी है। वाणी बहुत कुछ बिगाड़ देती है। एक चुप 100 काम हो जाते हैं, पर अगर आपके गलत शब्द निकल गए तो फिर वो काम भी बिगड़ जाते हैं
और बात भी बिगड़ जाती है और उस व्यक्ति से रिश्ता भी बिगड़ जाता है। अगर वाणी पे संयम रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। मेरा एक वीडियो है जो वाणी पर है, वो आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार मेरा एक और वीडियो है जो है कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए। अर्थात बहुत सोच समझ कर पक्का कर आप बोलिए, जिससे आपके रिश्तों में खटास ना आए, आपका मनभेद ना हो, आपका मतभेद ना हो और आपके रिश्ते जुड़े रहें, उनमें टूटे ना और धागा ना बांधना पड़े, धागे की तरह टूटे ना कि गांठ बांधना पड़े। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आपके अड़ोसी या पड़ोसी या रिश्तेदार या समाज का कोई व्यक्ति आपकी वाणी के जरिए आपसे प्रभावित होता है और अगर उसका रिश्ता आपसे टूट रहा है तो वो वाणी से ही टूट रहा है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर जो वजह है, कारण है इस प्रेम के धागे के टूटने की, वो वाणी है। तो वाणी पे आप संयम रखिए। और आप देख सकते हैं आपके पड़ोस में जो है या आपके जो रिश्तेदार हैं या समाज के व्यक्ति हैं, उनसे भी आपका अगर कहीं भी मतभेद हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है या रिश्ते में खटास आ जाती है, दरार आ जाती है, तो वो फिर भले ही आपकी मित्रता हो जाए या रिश्तेदारी वापस से जुड़ जाए या पड़ोसी से आप वापस बोलने लग जाए, पर वो पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि वो धागे में गांठ लग गई है, गठान पड़ गई है। इसलिए प्रेम भी सोच समझ कर करिए और बोलिए भी बहुत सोच समझ कर, वाणी पे संयम रखिए, जिससे रिश्तों में दरार ना आए। और हमेशा परमात्मा का स्मरण करते रहिए और हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल जय श्री कृष्ण को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।